जब 16 साल का एक बालक मृत्यु को चुनौती दे बैठा। जन्म के समय ही उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी गई थी। सिर्फ 16 साल, बस उतनी ही उम्र। घर में हर जन्मदिन खुशी नहीं, एक डर लेकर आता था। लेकिन उस बालक ने ठान लिया था, अगर मृत्यु आएगी तो मैं शिव के चरणों में ही मरूंगा। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे, मृकंडु ऋषि। पत्नी मरुदम्मती के साथ उनका जीवन शांत था, पर एक पीड़ा थी, संतान का अभाव। दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः प्रसन्न होकर प्रकट हुए स्वयं महादेव। भगवान शिव ने कहा, मृकंडु, तुम्हें वरदान मिलता है, पर चुनना तुम्हें होगा। एक साधारण पुत्र जो 100 वर्ष जिए, या एक तेजस्वी दिव्य पुत्र जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। क्षण भर मौन, फिर ऋषि बोले, प्रभु, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। हमें तेजस्वी पुत्र चाहिए। समय बीता। घर में जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, मार्कंडेय। बचपन से ही विलक्षण, वेदों का ज्ञाता, शांत स्वभाव और शिव का अनन्य भक्त। पर माता पिता का हृदय हर दिन टूटता था, क्योंकि उन्हें पता था उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष है। दिन बीतते गए और आ गया वो दिन, उसका 16वां जन्मदिन। घर में सन्नाटा था, माता रो रही थीं, पिता ध्यान में बैठे थे। लेकिन मार्कंडेय, वो निडर होकर मंदिर गया। उसने शिवलिंग को गले से लगा लिया, आंखें बंद की और जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश काला पड़ गया, हवा भारी हो गई और प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। गंभीर स्वर गूंजा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूर्ण हुई। पर बालक अडिग रहा, जप करता रहा। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी बांध गया। और तभी धरती कांप उठी, शिवलिंग 2 भागों में फट गया। उस अग्नि ज्योति से प्रकट हुए स्वयं महादेव। त्रिनेत्र खुला हुआ, जटाएं लहराती हुईं, रौद्र रूप में। उनकी गर्जना गूंजी, हे काल, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। एक ही प्रहार में यमराज परास्त हो गए। क्षण भर के लिए मृत्यु स्वयं निस्तेज हो गई। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, सृष्टि का नियम बनाए रखें। तब महादेव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम चिरंजीवी हो, जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। उस दिन संसार ने सीखा, सच्ची भक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। जहां आस्था अडिग हो, वहां काल भी झुक जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि भाग्य भी बदल सकता है, तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।